फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसमें से हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को उन सभी आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो अभी एचएससी 2021 एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर 10 मार्क्स का है। इस चैप्टर का वेटेज बहुत बड़ा है। ये आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन बैंक में 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हमें दिए हैं, जैसे हर एक चैप्टर में दिए। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स एमसीक्यू, 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमें 1 मार्क्स का दिया है। थर्ड क्वेश्चन अगेन 2 मार्क्स का है। फोर्थ क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और फिफ्थ क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वैसे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे चैप्टर्स के मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट आपको दे दी है। अगर आपने किसी वीडियो को मिस किया होगा तो उस प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड विद प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमें पता है जो सॉल्यूशन 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 पाई से छोटा होगा उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वी नो दैट। ठीक है, देखिए यहां पे जो हमें इक्वेशन दिया है √3 sec x - 2 = 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x की हमें ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जो वैल्यूज इसे सेटिस्फाई करे और 0 या 0 से बड़ी हो लेकिन 2 पाई से छोटी हो। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, √3 sec x = 2। इसका मतलब sec x = रहेगा 2/√3। ओके, ठीक है। अब देखिए हमें वैल्यू पता है, या तो इस सेक को हम कॉस भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली सेक का भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। सपोज अगर हमने इसे cos x लिया तो ये मिलेगा हमें √3/2। समझ रहे हैं ना आप? और आपको पता है, देखिए cos x = इस √3/2 को हम लिख सकते हैं cos of π/6, क्योंकि cos of π/6 का वैल्यू √3/2 है। तो इसका मतलब x = हमें क्या मिलेगा, π/6। हमें पता है, देखिए cos of 2π - θ = cos θ। ओके, cos is पॉजिटिव इन 4th क्वाड्रेंट, ASTC। किस प्रकार से हम याद रखते हैं ASTC? ए मीन्स फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। तो यहां पे हमने ASTC इसे अगर याद रखा तो हमें पता चलेगा कि अब cos कहां पे पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ का एंगल 2π - θ। तो यहां पे सपोज, मतलब हम यहां पे इस प्रकार से लिख सकते हैं cos of 2π - x = cos x। ओके, यहां पे अगर x का वैल्यू हमने π/6 सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है। ये cos x = √3/2 था, तो √3/2 की जगह हमने cos of π/6 लिखा है। क्यों? क्योंकि cos of π/6 का वैल्यू √3/2 है। अगर cos x = cos of π/6 है तो x = क्या रहेगा, π/6। फिर ये हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट, हमें ये पता है cos of 2π - x = क्या रहता है, cos x। देखिए हम ये किस प्रकार से याद रखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेते हैं हम π - θ, थर्ड में tan पॉजिटिव, वहां का एंगल लेते हैं हम π + θ, फोर्थ में cos पॉजिटिव, वहां का एंगल लेते हैं हम 2π - x। अगर cos पॉजिटिव है तो cos of 2π - x का वैल्यू क्या मिलेगा, cos x। तो यहां पे x का वैल्यू अगर हम π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos of 2π - π/6 = cos of π/6। इसका मतलब cos of
देखिए 6 से 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई, तो ये मिलेगा 11 पाई बाई 6 इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाई 6। और कॉस ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू कितना है, √3/2। ओके, और यहाँ के जो दोनों एंगल है देखिए 0 लेस दैन 11 पाई बाई 6 लेस दैन 2 पाई, अगेन 0 लेस दैन पाई बाई 6 लेस दैन 2 पाई। ये दोनों भी एंगल ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 से बड़े हैं 2 पाई से छोटे हैं, तो इन दोनों एंगल को हम इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कह सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, देखिए रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, फिर एक रहेगा हमारे पास पाई बाई 6 और दूसरा रहेगा 11 पाई बाई 6। तो ये ऑप्शन कौन सा है, देखिए पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 ऑप्शन बी है। एक तो इसे आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, या फिर सॉल्यूशन इसका मतलब क्या, उस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, दूसरा मेथड देखिए, उस वैल्यू ने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, लेकिन कैसी वैल्यू, जो वैल्यू देखिए जो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी रहेगी लेकिन 2 पाई से छोटी रहेगी, उसे ही हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। बराबर है। अब यहाँ पे पाई बाई 3 हर एक वैल्यू, यहाँ की हर एक वैल्यू इसके दरम्यान तो आ रही है, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप इसे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हम। सपोज हमने पाई बाई 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया सेक ऑफ पाई बाई 3, तो देखिए ये वैल्यू, ये पाई बाई 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेक ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2, √3 इंटू 2 माइनस 2, आंसर 0 मिलेगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर हम ऑप्शन बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू, सेक ऑफ पाई बाई 6 का वैल्यू हमारे पास रहेगा 2/√3, सेक ऑफ पाई बाई 6 2/√3, तो √3 कैंसल, 2 - 2 = 0। आप 11 पाई बाई 6 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, ये भी इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस ऑप्शन में से जो वैल्यू इस इक्वेशन को, जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ऑप्शन यहाँ का आंसर रहेगा। इस प्रकार से भी आप इसे चेक कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूशंस दिए, जैसे हमने देखा है, सपोज आपको इक्वेशन के सॉल्यूशंस दिए रहेंगे, मैट्रिक्स चैप्टर में हमने देखा था, आपको 3 इक्वेशन दिए है और 3 इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको ऑप्शन में दिए है। तो वहां पे हमने ऑप्शन किस प्रकार से चूज किया था, उस ऑप्शन, उस हर एक ऑप्शन को हमने सब्स्टिट्यूट करके देखा था इक्वेशंस में। जो ऑप्शन उन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था, तो उस ऑप्शन को हम उस प्रॉब्लम का, उस इक्वेशन का, या फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पे भी आप चेक कर सकते हो। ओके, आपको डायरेक्ट मेथड यूज करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इन ट्राइंगल ABC देखिए हमें क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है cos A = sin B अपॉन 2 sin C। ठीक है ना। देखिए अगर साइन रूल हम देखते हैं, साइन रूल हम किस प्रकार से यूज करते हैं, जनरली A = K sin A, इस प्रकार से लेते हैं, फिर B = K sin B और C = K sin C। इसका मतलब A अपॉन K = sin A, B अपॉन K = sin B एंड C अपॉन K = sin C, इसका मीनिंग है। ठीक है, अब इस क्वांटिटी में cos, या फिर इस इक्वेशन में cos A का अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल हमें पता है, cos A है तो हम रूल क्या लेते हैं, B² + C² - A² अपॉन 2BC। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमने cos रूल अप्लाई किया है, cos A का वैल्यू B² + C² - A² अपॉन 2BC। अब A अपॉन K अगर साइन A है, या फिर B अपॉन K अगर साइन B है, तो देखिए यहाँ पे हम साइन B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं B अपॉन K, 2 इंटू साइन C का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं C अपॉन K। ठीक है, यहाँ का K इस K के साथ कैंसिल होगा, तो B² + C² - A² = क्या है, B अपॉन 2C, क्योंकि K कैंसिल हुआ। ये 2BC अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये 2BC हम ट्रांसफ़र करते हैं राइट हैंड साइड को, तो 2BC इंटू B अपॉन 2C रहेगा, 2C कैंसल,
तो इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे रहेगा बी स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने साइन और कोसाइन रूल अप्लाई किया है, ठीक है। अब इस बी स्क्वायर को इस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो इसका मतलब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रहेगा, मतलब सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर रहेगा, मतलब सी इक्वल्स टू ए। ये स्मॉल ए बी सी क्या होते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, लुक हियर, ये पता है हमें। सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो ट्राइंगल ए बी सी में स्मॉल ए मतलब वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड है बी सी उसका लेंथ, स्मॉल सी मतलब वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स बी का जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स बी का अपोजिट साइड कौन सा है ए सी, तो इसका लेंथ रहेगा स्मॉल बी। और वर्टेक्स सी का जो अपोजिट साइड है ए बी, इसका लेंथ रहेगा स्मॉल सी। तो इस प्रकार से हम ए बी सी साइड के लेंथ लेते हैं, ये देखा है हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। अब यहाँ पे c इक्वल्स टू ए आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड बी सी, ठीक है ना। c इक्वल्स टू ए है, जिस ट्राइंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं उस ट्राइंगल्स को हम क्या कहते हैं, मराठी में उसे कहा जाता है समद्विभुज त्रिकोण, मतलब दो साइड सेम, और इंग्लिश में उसे हम कहते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, ओके, जिसके दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऑप्शन सी यहाँ का आंसर चूज करना पड़ेगा, एन आइसोसेल्स। अब यहाँ पे एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है ना। ऑप्शन डी में भी है आइसोसेल्स, लेकिन राइट एंगल ऐसा कह रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हम कब कहेंगे, जब उसमें से एक साइड का स्क्वायर, एक साइड के लेंथ का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। लेकिन इस प्रकार का रिलेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे दिया है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6। साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है। लुक हियर, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। ऐसा हमने क्यों लिखा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स मतलब माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये तो एडजस्टमेंट हमने किया है, लेकिन ये एडजस्टमेंट हमने क्यों लिया है, देखिए ये जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, इसका वैल्यू हमें पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू रहता है पाई बाय 2। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यहाँ रहेगा पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स, ओके, इक्वल्स टू पाई बाय 6। देयरफॉर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, 90 माइनस 30 60, 60 मतलब कितना, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए हमें यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये 2 अगर ट्रांसफर करते हैं तो पाई बाय 6 रहेगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 3 इंटू 2 6 मिलेगा, पाई बाय 6 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका मतलब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारे पास पाई बाय 6 है, तो x इक्वल्स टू रहेगा कॉस ऑफ पाई बाय 6। अगर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6 है तो x इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई बाय 6। इसका मतलब x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, √3/2। कॉस ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू कितना है, √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2, π/2 क्लोज इंटरवल, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0, π क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना जरूरी है।
तो देखिए इन दोनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। 4 में हमें क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। उसी प्रकार से 5 में हम कंसीडर करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब x इक्वल्स टू, अगर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 है तो 1/2 इक्वल्स टू साइन एक्स रहेगा, या फिर इसे हम साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल्स टू साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -1/2 इक्वल्स टू कॉस एक्स, इट मीन्स कॉस एक्स इक्वल्स टू -1/2। बहुत ही सिंपल है। नाउ देयरफॉर साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6। क्यों, क्योंकि साइन ऑफ π/6 का वैल्यू कितना है, 1/2। यहाँ पे कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ π/3, क्योंकि कॉस ऑफ π/3 का वैल्यू कितना है, 1/2। ध्यान दीजिए, इस 1/2 की जगह हमने कॉस ऑफ π/3 सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे 1/2 की जगह हमने साइन ऑफ π/6 किया है। साइन ही क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे साइन था, यहाँ पे हमने कॉस ही क्यों लिया है, क्योंकि इधर कॉस था, ठीक है। नाउ हमें पता है इसके बाद साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और साइन फर्स्ट में पॉजिटिव है। फर्स्ट तो नहीं, हमें अब फर्स्ट छोड़ के हमें देखना है साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। साइन सेकंड में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखिए, हमें पता है साइन ऑफ π - थीटा का आंसर हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है। हम देख रहे हैं सिर्फ। अब प्रिंसिपल वैल्यू, अगर सपोज हमने इसके बाद का वैल्यू फाइंड किया, π - π/6, π मतलब कितना, 180 डिग्री, और π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री। 180 से 30 को माइनस किया तो 150 मिलेगा, लेकिन 150 हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं बैठेगा, 150 डिग्री एंगल जो है, तो ठीक है ना। अब देखिए साइन एक्स इक्वल्स टू, अगर साइन ऑफ π/6 है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू π/6 रहना चाहिए, और हमें ये देखना है कि ये वैल्यू हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है या नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। ओके, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स इज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। इसलिए हमने क्या देखा है, π/6 इसमें है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू π/6 हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू ले सकते हैं। तो π/6 आंसर हमें कहाँ मिल रहा है, 4 में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब उसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है, सिर्फ डिफरेंस इतना है। ध्यान दीजिए, अच्छा हुआ दो प्रॉब्लम साथ में आए, आपको साइमल्टेनियसली पता भी चल रहा है कि किस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत नहीं गई हमें, लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव है तो हमें ये देखना है कि निगेटिव का पॉजिटिव कहाँ पे कन्वर्ट होता है। देखिए कॉस कहाँ कहाँ निगेटिव है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, पता चलता है ना हमें। ये हमेशा याद रखना इस चैप्टर के लिए, ASTC। इसका मतलब क्या, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब टैन और कॉस निगेटिव है। थर्ड में टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब बातें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखी है, ठीक है। ये सेकंड में कौन पॉजिटिव है, साइन, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टैन और कॉस निगेटिव। थर्ड में कौन पॉजिटिव है, टैन, इसका मतलब थर्ड में साइन और कॉस निगेटिव। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन और टैन निगेटिव रहेंगे। अब यहाँ पे सेकंड में अगर कॉस निगेटिव है तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, सिंस माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हम ले सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा मिलेगा, क्यों, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव। तो यहाँ पे इस माइनस कॉस ऑफ π/3 के लिए अगर हमने ये फॉर्मूला एडजस्ट किया, देखिए माइनस कॉस थीटा है तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, ध्यान दीजिए माइनस कॉस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ π/3, इसे एक नजर से देखिए, ये माइनस कॉस ऑफ π/3, ये माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। माइनस कॉस थीटा है तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा,
माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 है तो क्या रहेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। आर यू गेटिंग दिस? हमने क्या किया, माइनस कॉस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा था, तो उसी प्रकार से माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 3 को कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3 लिया है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 3 से अगर पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, इट विल बी 2 पाई बाय 3 एंड देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 पाई बाय 3। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है क्या? देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, किसका, कॉस का, कॉस इनवर्स का। इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल 0, पाई, मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। अब ये 2 पाई बाय 3 मतलब कितना, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री, और 120 डिग्री ये वैल्यू यहां पे रहती है। 120 डिग्री वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है, तो इसका मतलब 2 पाई बाय 3 को हम यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना बहुत ज़रूरी है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, फंक्शंस हैं, उनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना हमें बहुत ही ज़रूरी है अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो देखिए इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को टेक्स्ट बुक में जो हमें जितने भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को हमने इस बहुत पहले बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर कोई वीडियो लेक्चर आपका मिस होता है तो सभी चैप्टर, मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2, इन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर कोई मिस है आपका, किसी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन ट्राइंगल ABC एंगल A 30 एंगल B 60 दिया है। हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री रहता है, तो A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू अगर 180 डिग्री है, A का वैल्यू हमारे पास 30 है, B का 60 है, तो ऑब्वियसली C का 90 रहेगा, क्योंकि ये 30 प्लस 60 90 डिग्री प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 है तो रिमेनिंग थर्ड एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। C इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 180 माइनस 90 मतलब 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एंगल A, एंगल B, एंगल C हमें मिल चुके हैं। देखिए हमारे पास क्या है, देखिए A इक्वल्स टू K साइन A, फिर B इक्वल्स टू K साइन B और C इक्वल्स टू K साइन C, इस प्रकार से। नाउ देयरफॉर A इक्वल्स टू K इंटू साइन ऑफ A का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, B इक्वल्स टू K इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि B का वैल्यू, ये साइन रूल है हमारे पास, A इक्वल्स टू K साइन A, B इक्वल्स टू K साइन B, C इक्वल्स टू K साइन C। ये क्या है, साइन रूल, हमने यहाँ पे साइन रूल यूज किया है। ओके, तो C इक्वल्स टू क्या मिलेगा, K इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, देयरफॉर A इक्वल्स टू K इंटू 1/2, B इक्वल्स टू K इंटू √3/2, क्योंकि साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 है, और C इक्वल्स टू K इंटू 1, साइन ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब A का वैल्यू K/2, B का वैल्यू √3K/2 और C का वैल्यू सिंपली K है। देयरफॉर A इज टू B इज टू C, मतलब K/2 इज टू √3/2K इज टू K। अगर पूरे रेशो को K से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, देखिए K यहाँ पे मिलेगा 1/2 इज टू यहाँ रहेगा √3/2 और इज टू कितना रहेगा 1। हमें एंगल A एंगल B दिया था और उनके साइड्स का, उस ट्राइंगल के साइड्स का रेशो पूछा गया था, तो उन ट्राइंगल के साइड का रेशो हमें इस प्रकार से मिल रहा है। ओके, अब देखिए जिस प्रकार से सपोज हमने यहाँ पे K से डिवाइड किया हर टर्म को, तो सपोज हम हर टर्म को K/2K से, मतलब
2/k से अगर मल्टीप्लाई करें, जैसे ये मिला है, ठीक है ना, इस प्रकार का आंसर तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। 1/2 इज टू रूट 3/2 इज टू 1, ऐसा आंसर तो ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, ये जो आपको ऑप्शन ए दिख रहा है 1:3:2 है और हमारे पास 1/2 रूट 3/1 है। इसका मतलब अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस रेशो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1:3:2। जैसे यहां पे हमने रेशो के हर एक टर्म को k से डिवाइड किया था, उसी प्रकार से रेशो के हर एक टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे k से डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3:2, तो 1:3:2 ये ऑप्शन ए है, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राइंगल ABC में ये कंडीशन दिया है b² + c² - a² = bc। व्हाट इज गिवन? b² + c² - a² = bc, ये दिया है। देखिए बाय कोसाइन रूल, अगर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं तो हमारे पास cos a = क्या रहेगा? ध्यान दीजिए, cos a = रहेगा b² + c² - a²/2bc, पता है हमें। ओके, देखिए ट्राइंगल ABC में हमें b² + c² - a² = bc दिया है और एंगल a का वैल्यू पूछा है। ध्यान दीजिए, तो सपोज हम cos a लेते हैं, कोसाइन रूल, cos a = b² + c² - a²/2bc। हमने cos a क्यों लिया? क्योंकि हमें एंगल a पूछा है। कोसाइन रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। और कोसाइन रूल ही क्यों लिया? क्योंकि इस प्रकार की टर्म हमें कोसाइन रूल में दिखती है। इस टर्म की तरफ देखे बराबर हमें क्लिक होता है कि ये कोसाइन रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब b² + c² - a² का वैल्यू क्या है? bc, इट इज गिवन, ये दिया है हमें यहाँ पे, अपॉन ये कितना है? 2bc, इसका मतलब ये 1/2 रहेगा। अगर cos a = 1/2 है, ध्यान दीजिए cos a का वैल्यू अगर 1/2 है तो इसका मतलब a = क्या रहना चाहिए? कौन से एंगल का cos 1/2 है? cos of 60 डिग्री, मतलब π/3। cos of 60 डिग्री का वैल्यू कितना रहता है? 1/2। तो यहाँ पे अगर cos a 1/2 है तो निश्चित रूप से एंगल a का वैल्यू क्या रहना चाहिए? π/3। तो देखिए π/3 हमें आंसर यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन बी जो है ये π/3, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पूछे गए, ठीक है। पता है हमें रिलेशन, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम r थीटा कंसिडर करते हैं तो r थीटा हमारे पास क्या है? 3/4, 3π/4, ठीक है ना। ये क्या दिया है हमें? ये दिया है हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें से r 3/4 और थीटा का वैल्यू 3π/4। देखिए यहाँ पे हम r का वैल्यू 3/4 ले सकते हैं और थीटा का वैल्यू 3π/4। अब देखिए r = या फिर हम x और y कंसिडर करते हैं, x = हमारे पास है r cos थीटा, y = हमारे पास है r sin थीटा। रिलेशन हमें पता है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के। x से r cos थीटा, y है r sin थीटा। यहाँ पे अगर r का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, r इज 3/4 और थीटा का वैल्यू 3π/4, जहाँ थीटा है हमें 3π/4 सब्स्टिट्यूट करना है। सिमिलरली हियर y, r का वैल्यू 3/4 और थीटा का वैल्यू 3π/4, ठीक है ना। नाउ x = 3/4। अब देखिए 3π/4 मतलब 135 डिग्री। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं cos ऑफ, ध्यान दीजिए अगर हमने π - π/4 लिखा तो हमें आंसर 3π/4 मिलेगा। ओके, अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने 3π/4 की जगह अगर π - π/4 लिखा तो भी हमें 3π/4 ही मिलेगा। नाउ देयरफॉर x = 3/4 इंटू cos ऑफ π - थीटा। अब ये π - थीटा एंगल कहाँ पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। π - थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव रहता है, तो cos ऑफ π - π/4 का वैल्यू -cos ऑफ π/4। समझ रहे ना आप? y = 3/4 इंटू साइन ऑफ π - π/4। अब ये π - π/4 एंगल कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन
पॉजिटिव रहता है तो साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 4। बहुत ही सिंपल है। देखिए अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू 3/4 इंटू माइनस 1/√2, कॉस ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 है। नाउ y इक्वल्स टू 3/4 इंटू 1/√2। तो देखिए ये आंसर हमें मिलेगा, x रहेगा हमारे पास -3/4√2 और y का वैल्यू रहेगा 3/4√2। देयरफॉर इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किस प्रकार से बनेंगे, x, y, कार्टेशियन मतलब xy, पोलर मतलब r थीटा, कार्टेशियन मतलब xy। ठीक है, xy यहाँ पे क्या रहेगा फिर -3/4√2 और फिर यहाँ 3/4√2। तो इस प्रकार का देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर यहाँ पे रहेगा, 8 में ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी में tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। लुक हियर, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। एक प्रॉपर्टी आपको पता होना जरूरी है, tan इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू हम थीटा ले सकते हैं डायरेक्टली। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, यहाँ का थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2 रहना चाहिए। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6 का वैल्यू 7π/6 हम तभी ले सकते थे जब 7π/6 इसमें आता है। आता है क्या 7π/6 इसमें? देखिए π/6 मतलब कितना, 30 डिग्री। ओके, π/6 का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, और 7 इंटू 30 डिग्री क्या रहेगा, 210 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो 210 डिग्री है ये यहाँ पे फिट नहीं होता है। ये कैसा है, -90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है। 210 डिग्री यहाँ पे फिट नहीं होता है। अगर 210 डिग्री वहाँ पे फिट होता तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6 का वैल्यू हम 7π/6 ले सकते थे। अब उसको फिट करना है, किस प्रकार से फिट करेंगे, लुक हियर, tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6 है हमारे पास। ओके, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ, फिर tan ऑफ, फिर यहां पे पाई प्लस π/6, क्योंकि पाई प्लस π/6 इट इज 7π/6। समझ रहे ना आप, पाई प्लस π/6 मतलब 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 मतलब 210 डिग्री, ये भी 210 डिग्री है। 6 से पाई को मल्टीप्लाई किया 6π, 6π प्लस पाई 7π, तो इसको हमने लिखा पाई प्लस π/6। नाउ लुक हियर, इसे देखिए, इसे हम अब क्या लिख सकते हैं, नाउ देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, इसे लिखता हूं मैं tan ऑफ π/6। क्यों ऐसा क्यों लिखा है, मैं यहां पे जस्टिफाई करता हूं। देखिए हमें पता है tan ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू रहता है tan थीटा। सिंपल सी बात है, पाई प्लस थीटा कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा है, tan ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या रहता है, tan थीटा, बिकॉज पाई प्लस थीटा दिस एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में tan पॉजिटिव रहता है, ASTC आपको याद रखना है, ASTC, A मतलब ऑल, पहले में सभी पॉजिटिव, यस मतलब साइन, सेकंड में साइन पॉजिटिव, टी मतलब tan, थर्ड में tan पॉजिटिव, सी मतलब cos, फोर्थ में cos पॉजिटिव, ASTC। ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ये PN सर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैसेज है आपके लिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ASTC, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो इस प्रकार से tan ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा। अगर tan ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू tan थीटा है तो tan ऑफ पाई प्लस π/6 का वैल्यू क्या मिलेगा, tan ऑफ π/6। समझ रहे ना आप। अब देखिए tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/6 जो है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ, ठीक है ना, tan इनवर्स ऑफ, इसे लिखता हूं मैं, ओके, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7π/6 इक्वल्स टू इसका वैल्यू डायरेक्टली मुझे π/6 लेते आएगा। क्यों, लुक हियर, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा रहता है अगर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2, π/2, π/6 मतलब क्या, 30 डिग्री,
और 30 डिग्री ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 π/2 में है ना। 30 डिग्री -90 डिग्री से बड़ी है और +90 डिग्री से छोटी है। तो इसलिए हम tan इनवर्स ऑफ tan थीटा का वैल्यू जिस प्रकार से थीटा ले सकते हैं, उस प्रकार से tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/6 का वैल्यू π/6 ले सकते हैं। मतलब tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 7 π/6 का वैल्यू हमें π/6 मिलेगा। देखिए हमने इस 7 π/6 को कम करते लेके गए हम कहाँ तक, जब तक इसमें नहीं आता। पहले उसको इसमें कैच किया, इस नेट में कैच किया, ये जो जाला था उसमें हमने उसको कैच किया और फिर उसका वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, नाउ लुक हियर, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू हमें दिया है 1। अगर ऐसा है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हमारे पास है π/2, क्योंकि साइन ऑफ π/2 का वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/2 रहेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू रहेगा π/2। ओके, देखिए हमें पता है, वी नो दैट प्रॉपर्टी हमें पता है, वी नो एक प्रॉपर्टी हमें पता है, अगर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा रहेगा, थीटा की जगह सपोज मैं यहाँ पे y लेता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ y प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y अगर ऐसा है तो इसका आंसर हम क्या लेते हैं, π/2। इसका मतलब अगर यहाँ के दोनों वैल्यू सेम रहे तो इसका मतलब, ध्यान दीजिए, इसका मतलब हम साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 इसका वैल्यू भी क्या ले सकते हैं, π/2। साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y अगर π/2 है तो साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5 भी π/2 रहना चाहिए। सिर्फ क्या करना है, दोनों प्लेसेस का वैल्यू सेम रखना है। यहाँ पे 1/5 था तो यहाँ पे भी हमने 1/5 रखा है। नाउ लुक हियर, इसे अगर सपोज हमने फर्स्ट कहा, इसे अगर हमने सेकंड कहा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5। समझ रहे ना आप, हमने दोनों के RH LHS को सेम लिया। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 है, यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 है, यहाँ पे कॉस इनवर्स x है, यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/5 है। तो अगर ये दो इक्वल है तो ये भी दो इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/5 और इसका मतलब x का वैल्यू क्या रहेगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, तो इस प्रकार का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यहाँ पे इसका जो आंसर रहेगा ये ऑप्शन ए, x इक्वल्स टू कितना है, सिंपली 1/5। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो लेक्चर में आपका जो 3 नंबर का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 10 मार्क्स का, इसमें टोटल 5 मेन क्वेश्चंस आपको दिए हैं क्वेश्चन बैंक में। तो उसमें से फिलहाल अभी सिर्फ हमने क्वेश्चन फर्स्ट, जहां पे टोटल MCQ 10 क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस के विथ एक्सप्लेनेशन उसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे और आपके लिए पब्लिश करते जाएंगे, आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम बहुत दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मेरी आपसे भी कुछ अपेक्षा ही है। सिर्फ क्या करना है आपको, आप अभी जो क्लास 12th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ मैक्सिमम शेयर करना है इन वीडियोस को, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, अगर हमारे कमेंट्स बढ़ते हैं, हमारे वीडियो पे लाइक्स बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये बातें हमें मोटिवेट करेगी। ये बातें हमें मोटिवेट करेगी तो हमें तो आपके लिए काम करना ही है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से अगर कुछ मुझे कोऑपरेशन मिलता है तो निश्चित रूप से मेरा स्पीड बढ़ेगा। जैसे आपके केमिस्ट्री के रिएक्शन में कैटलिस्ट काम करता है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे काम करना है। हमारा यहाँ का स्पीड तब बढ़ेगा, मतलब
वैसे तो मैं ये करने ही वाला हूँ, ठीक है ना, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे, ज़्यादा लाइक्स रहेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, तो निश्चित रूप से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, उस प्रकार का मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और मेरा स्पीड और ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें बहुत कम समय में ये पूरा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक एक बुक ही है अगर देखा जाए तो, यहाँ पे प्रश्न की संख्या, यहाँ पे प्रॉब्लम की संख्या कम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम की संख्या है, बहुत यहाँ पे आपको सम्स दिए हैं, उन सभी को हम हर एक को हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर चाहे वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 1 मार्क का क्वेश्चन हो, MCQ हो, हर एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन हम बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। क्लास 11th और क्लास 12th में आप कहीं पे भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्टूडेंट पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप होगा, उन सभी ग्रुप में जहाँ जहाँ आप कम्युनिकेट करते हैं, उन सभी ग्रुप में इन वीडियोज़ के लिंक्स को आप ज़रूर शेयर कीजिए। इस चैनल के बारे में ज़रूर सभी लोगों को बताइए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय